और आइए आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करो, उससे पहले एक ये तस्वीर दिखा देते हैं। सऊदी अरब में आतंकियों और पुलिस वालों के बीच में खतरनाक एनकाउंटर की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें सऊदी अरब की राजधानी रियाद की हैं और आप देखिए कैसे वीडियो में आप देखें AK-47 राइफल लेकर दो आतंकी हैं और एक इकलौता पुलिस वाला उनसे लोहा ले रहा है। आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाला डरा नहीं बल्कि डटा रहा और लगातार आतंकियों से मुंहतोड़ मुकाबला करता रहा। पुलिस वालों की गोलियों के निशाने पर दोनों आतंकी आए और एक एक कर दोनों ढेर कर दिए गए। दरअसल जस्मीन में पुलिस को दो आतंकियों के पास विस्फोटक होने की खबर मिली थी। पुलिस ने जब इस टिप के आधार पर छापा मारा तो दोनों आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में जबरदस्त गोलीबारी हुई। और अब आपको ये तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। रांची की ये तस्वीर है जहां बीच हाईवे पर धू कल जल उठी एक कार। जमशेदपुर से रांची जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही यात्री बस से उतरकर भाग निकले। हाईवे से गुजर रहे ट्रैफिक में काफ़ी ज़बरदस्त इसकी वजह से दिक्कत हुई। आग लगने की यह घटना NH 33 के चौक थाना क्षेत्र की है और आगजनी कुछ इतनी ज़बरदस्त थी कि क्या कहा जाए, पूरा बस जलकर खाक हो गया। और ये तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यूं कहें कि हमारे देश की नाक है दिल्ली। दुनिया भर से जो लोग आते हैं हिंदुस्तान, वो दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन अगर दिल्ली पहुंचने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को, हमारे तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, हमारे तमाम देश के जाने माने लोगों को कूड़े का अंबार दिखे तो आप क्या कहेंगे? दिल्ली ऐसा लगता है कि कूड़ादान बन चुकी है और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार और MCD जो कि स्थानीय निकाय संस्था है, इन दोनों के बीच में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर दिल्ली सरकार और MCD आमने सामने हैं और ऐसे में MCD के कर्मचारियों ने और सफाई कर्मचारियों ने कामकाज ठप्प कर दिया है क्योंकि उन्हें अपना वेतन चाहिए। दिल्ली सरकार और MCD के इस विरोधाभास की वजह से दिल्ली की जनता, जिसने अरविंद केजरीवाल की सरकार को चुनकर सत्ता सौंपी थी, आज कूड़े के ढेर पर जी रही है। क्या इसीलिए हम लोगों को चुनते हैं? क्या इसीलिए हम राजनेता चुनते हैं? यह है देश की राजधानी की तस्वीर। मेन सड़क पर कूड़ा, कॉलोनियों की गलियों में कूड़ा, जहां देखो वहां कूड़े का अंबार। अपनी हालत पर दिल्ली रो रही और सरकारें सो रही। आपको सिलसिलेवार दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं, आप भी महसूस कीजिए दिल्ली का दर्द। पूर्वी दिल्ली के अहम इलाकों में से एक लक्ष्मी नगर का हाल देखिए। वाशिंदे परेशान हैं, दुकानदार गंदगी से बेहाल हैं। राजधानी दिल्ली में सफाई कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं और इसका सीधा सीधा असर दिल्ली की सड़कों पर दिखना भी शुरू हो गया है। जगह जगह कूड़े के जो ढेर हैं वो लगे नजर आ जाएंगे, जिससे आम जनजीवन जो है वो खासा प्रभावित भी होता दिखाई दे रहा है। कस्टमर आता है यहाँ पे, बोलता है ये क्या हो रखा है, यहाँ पे कूड़ा इतना है। अब क्या जवाब दे उनको? दुकानदारी नहीं हो रही है, बदबू के मारे कोई नहीं आ पाता है यहाँ पर। कृष्णा नगर का हाल देखिए। मेट्रो स्टेशन के पास कूड़े के ढेर से अंदाजा लग जाएगा कि दिल्ली किस कदर बेहाल हो चुकी है। दिल्ली के निर्माण विहार में भी कूड़े का अंबार लगा है। लोगों की शिकायत है कि कई दिनों से यहाँ कूड़ा नहीं उठा। यहाँ पे गंदगी जो इतने दिन से पड़ी है, कोई भी कॉर्पोरेशन वाले कूड़ा उठाने को राजी नहीं। कूड़े क्या बोले, कस्टमर आ नहीं पाते, मतलब गंदगी रहता है तो हम लोग किसने अपना सफाई करके अपना लगाते हैं। गंदगी रहता है, लोग आ नहीं पाते। दरअसल सैलरी को लेकर सफाई कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और इस नूरा कुश्ती में फंस गई दिल्ली की जनता। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये है दिल्ली का हाल और अभी भी कुछ देर पहले MCD और दिल्ली सरकार के बीच में सुलह सफाई की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसा कम से कम 4 बार पहले भी हो चुका है। अगर दिल्ली इसी तरीके से गंदी रही तो क्या वाकई में देश की नाक कटती नहीं है? और आइए जरा ये खबर आपको दिखाते हैं। भाई, गलती से भी नोट अपनी जेब में मत रखिएगा, खास करके नए नोट अगर रखकर आपने अपने कपड़े धुलने के लिए दे दिए और नए नोट आपके धुल गए उसमें, तो नोट तो धुलेंगे ही, आपकी किस्मत भी धुल जाएगी।
और ये बात पता चली ग्रेटर नोएडा के सज्जन को, जिन्होंने 500 रुपए के नए नोट धो डाले और उसके बाद जो नोट निकले वो किसी भी तरीके से पहचान में नहीं आ रहे थे। लगातार भटकने के बाद भी न तो बाजार में किसी ने इस नोट को लिया और न ही बैंक धुले हुए इन पुराने 500 रुपए के धुले हुए नोट को ले रही है। सवाल ये है कि आम आदमी करे तो क्या करे? भाई गलती हो गई, किसी को सजा तो नहीं दी जा सकती इसके लिए? जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ है 500 का नया नोट और दूसरी तरफ भी 500 का नया नोट ही है, लेकिन रंग थोड़ा उड़ा उड़ा है। यह अजीब वाकया हुआ है ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सुभाष चंद्र के साथ। पेशे से व्यापारी सुभाष चंद्र ने तकरीबन महीने भर पहले बैंक से 500 और 2000 रुपए के नए नोट निकाले थे, लेकिन एक दिन सुभाष चंद्र अपनी शर्ट की जेब से नोट निकालना भूल गए और उनकी शर्ट घर के बाकी कपड़ों के साथ धो दी गई। जब सुभाष को अपनी गलती याद आई तो उन्होंने धुली हुई शर्ट से नोट निकाले, लेकिन धुले हुए नोटों ने सुभाष चंद्र को झटका दे दिया। इन नोटों का रंग उड़ गया था और नोटों में एक अजीब सी सफेदी पसर गई थी। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि सुभाष चंद्र की जेब में 2000 का नया नोट और कुछ पुराने नोट भी थे, लेकिन उनका रंग जस का तस कायम था। पुराने नोट पे कोई असर नहीं पड़ा, पुराने भी नोट थे 100 के और 1000 का भी था। अब मुश्किल यह है कि सुभाष चंद्र से बाजार में कोई ये नोट ले ही नहीं रहा। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि असली नया नोट है। जब सुभाष बैंक में इस नोट को लेकर गए तो नए नोट के लिए कोई गाइडलाइन ना आने का हवाला देकर बैंक ने भी नोट लौटा दिया। और मैं इस समय बैंक में ले गया इसे चेंज करने के लिए, मार्केट में तो चले ही नहीं। तो बैंक वालों ने कहा कि ये अभी नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे, अभी गाइडलाइंस नहीं है रिजर्व बैंक। फिलहाल सुभाष चंद्र परेशान हैं कि पानी में धुलने के बाद हल्के रंग के हो गए इन 500 के नोटों का करें तो क्या करें। न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने, पानी में धुलने के साथ ही नए चाहे 500 रुपए का नोट हो या 2000 के नोट हों, उनका रंग छूट जाता है, वो हल्के पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, बैंक के अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अगर आपका नोट जो कि नया है वो फट जाए या फिर उसमें आपने स्टेपलर लगा दिया हो, उसमें स्टेपल पिन के निशान हो या फिर उस पर कुछ कागज पर पेन पर लिखा हुआ हो, तब भी ये नोट बैंक वापस नहीं लेंगे। नए नोट संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, वरना नुकसान आप ही का है। जलीकट्टू, जी हाँ, ये एक ऐसा खेल है जो कि प्रतिबंधित है, लेकिन इसे दोबारा शुरू कराने की जोरदार कोशिशें हो रही हैं। तमिलनाडु की सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लाए जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जलीकट्टू पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे किसी तरीके से रोका जा सके। तमिलनाडु के पन्नीर सेल्वम सरकार ने इस बाबत सभी कानूनी बाधाओं को ऑर्डिनेंस के जरिए यानी कि सरकारी आदेश के जरिए दरकिनार करने की अपील की है। पन्नीर सेल्वम सरकार का कहना है कि जलीकट्टू तमिलनाडु की एक पारंपरिक समारोह के तौर पर मनाया जाता है और इसमें भले ही लोगों की जान माल को खतरा होता है, भले ही यह परंपरा के नाम पर खिलवाड़ है, लेकिन इस खिलवाड़ को चलते देना चाहिए। 2014 में जलीकट्टू की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अभी इस पर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास था, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बदलने से इनकार कर दिया है। चेन्नई के लोग जलीकट्टू के लिए अब लगातार प्रयास कर रहे हैं और खासकर तमिलनाडु की सरकार अब इसे लेकर मामला आगे बढ़ा रही है। आखिरकार ऐसा क्या है जो हमें प्रेरित कर देता है कि हम इंसान नहीं बल्कि हैवान बन जाते हैं? क्या होता है? आइए जरा आपको दिखाते हैं दो घटनाएं। ये दो तस्वीरें हैं, एक मुंबई की और दूसरा दिल्ली की। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए मुंबई की। मुंबई में कुर्ला स्टेशन के नजदीक एक सूटकेस के अंदर 12 साल के एक बच्चे का शव मिला और जब स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो पता चला कि सूटकेस लेकर स्टेशन पर आया शख्स क्या कर रहा था और फिर आखिरकार उसे पकड़ा गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस शख्स की तस्वीर को देखने के बाद पता चला कि ये व्यक्ति कैसे इतना बड़ा अपराध कर रहा था। 12 साल के एक बच्चे को इस सूटकेस में डालकर ये व्यक्ति स्टेशन पर मुंबई में छोड़ गया था। और दूसरी खबर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां राजधानी दिल्ली के सदर बाजार के इलाके में बाजार के बीचों बीच कुछ बदमाशों ने एक बैंक कर्मी के गर्दन पर जहर का इंजेक्शन घोंप दिया। खबरों की माने तो सुपारी किलर ने इस शख्स को मारने के लिए 1.5 लाख रुपए लेकर प्रेमिका के पति के गर्दन पर इंजेक्शन मार दिया और इंजेक्शन की वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह अपने आप में बड़ा ही अचंभे वाली स्थिति है, लेकिन ये हकीकत है।
आइए जरा मौसम की बात कर लेते हैं। भले ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में ठंड ना के बराबर हो, आपका स्वेटर भी शायद अभी तक घर से बाहर ना निकला हो, लेकिन अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो ऐसा लगता है कि बर्फबारी ने न सिर्फ सैलानियों की बाछियां खिला दी हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को गंभीर मुश्किलों में डाल दिया है। चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करें, हर जगह पहाड़ी इलाकों पर कई फिट बर्फ जम रही है और जबरदस्त नजारा है ये। देखिए तस्वीर। कश्मीर से लेकर जम्मू तक बर्फबारी ने हर कदम पर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों के लिए तो बर्फबारी बोनस बनकर आई है, लेकिन कश्मीर के बाशिंदों के लिए बर्फ मुसीबत का सबब बन गई है। 3 दिनों तक लगातार मेहनत के बाद कहीं जाकर जम्मू श्रीनगर हाईवे से बर्फ हटाई गई और तब कहीं जाकर घाटी की लाइफलाइन कहे जाने वाला ये हाईवे खुल पाया। जम्मू में पटनी टॉप के रास्ते में जमी बर्फ को साफ करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में तो बर्फबारी ने मानो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार 72 घंटों से बर्फबारी जारी है। राजधानी शिमला का तो कई इलाकों से संपर्क कट गया है और जहां ट्रैफिक भी चालू है, वहां सड़कों पर बर्फ और फिसलन होने के चलते ट्रैफक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 72 घंटों की मेहनत के बाद हिमाचल प्रदेश की सिर्फ 208 सड़कें खोली जा पाई हैं और अब भी 562 सड़कें बंद हैं, जिसके चलते शिमला और मनाली पहुंचे सैलानियों को वापस लौटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शिमला के कुछ इलाकों में तो 2 से 2.5 फीट तक बर्फ पड़ी थी। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके भी बर्फबारी की चपेट में हैं। राहत की बात यह है कि यहाँ बर्फ का स्तर ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से रास्तों पर ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। चमोली के औली में बर्फबारी के बाद मौसम थोड़ा खुल गया, जिसने सैलानियों को कुदरत की सुहानी तस्वीर से रूबरू कराया। पिथौरागढ़ के डीटी हाट, मुंशारी, धारचूला जैसे इलाकों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फ के साथ धूप का ये संगम देखने के लिए मैदान से लगातार टूरिस्ट पिथौरागढ़ की तरफ पहुंच रहे हैं। हालांकि ज्यादा ऊंचाई पर बसे इलाकों में हालात ऐसे नहीं है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते नीचे की तरफ आने वाले रास्तों से सफर मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से लोग सफर करने से कतरा रहे हैं। खास बात यह है कि जनवरी का ये मौसम अजब गजब करवट लेकर आया है। आमतौर पर जब पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ती है तो दिल्ली में तापमान नीचे गिर जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली का तापमान औसत से कुछ ऊपर है। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान में बर्फबारी की तस्वीरें अगर आपको रोमांचित कर रही हैं तो अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। कुछ ऐसा हो गया है लगातार बर्फीली हवाओं का सामना करते अमेरिका का हाल। सड़क पर बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के चलते हाईवे पर एक के बाद एक एक्सीडेंट हुए। न्यूयॉर्क और उसके आसपास के इलाकों में लगातार होती बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर मानो पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है और लोग हर कदम पर बर्फ से 2-2 हाथ करने को मजबूर हैं। हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि कुछ इलाकों में अभी से 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी बढ़ेगी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आमतौर पर बर्फबारी से अछूता रहने वाला दक्षिण अमेरिका भी इस बार अच्छी खासी बर्फबारी का गवाह बन रहा है। सड़कों पर लगातार होती बर्फबारी के चलते फिसलन हो गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक ना के बराबर हो गया है। मौसम बिगड़ने की आशंका को देखते हुए 79 काउंटीज में इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अमेरिका बर्फबारी से बेहाल है तो पोलैंड में सर्द मौसम 12 लोगों को काल के गाल में भेज चुका है। हार्ट कपा देने वाली तूफानी हवाएं पूरे पोलैंड में चल रही हैं और इस मौसम की वजह से पिछले 48 घंटों में 27 बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं। यूरोप का दरवाजा कहे जाने वाले तुर्की में भी कुछ हिस्से बर्फबारी की चपेट में हैं। इस्तांबुल में लगातार बर्फबारी जारी है। रेस्क्यू और इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट पर हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की दिक्कतों से लोगों को खुद ही निपटना पड़ रहा है। खासकर सड़क और हवाई यातायात कई इलाकों में तकरीबन ठप हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। रुक रहे हैं कुछ क्षणों के लिए, वापस आते हैं क्वेश्चन आवर में, बने रहिए हमारे साथ।